सबसे पहले तो मैं संजय जी आपका धन्यवाद करूंगा कि आपके माध्यम से मुझे ये ऊर्जा क्लिनिक जो है एफपीए फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया उसकी जानकारी मिली। यहाँ पे विज़िट करने के बाद एक समझ में आया कि यहाँ पे इस तरह की एक संस्था भी है जो लोगों का काम करना चाहती है, लोगों को एक वैद्यकीय मदद, जो निचले दर्जे के लोग हैं जो अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, वो सारे लोगों को ये ट्रीटमेंट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इनके माध्यम से, आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन मुझे जो समझ में आया सिर्फ फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड नहीं है। तो लोग ये ना समझे कि ये सिर्फ फैमिली प्लानिंग रिलेटेड है, ये बाकी सारे इलनेस, बाकी ओटीपी ओपीडी जो है, ओपीडी सारे यहाँ पे ऑपरेट होते हैं, बाकी सारा चीज़ों भी यहाँ पे है, जैसे कि बाकी डॉक्टर्स है, गायनेक्स है, काफ़ी लोग ईएनटी है, काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि एफपीए सिर्फ फैमिली प्लानिंग रिलेटेड नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो आप सभी लोग आइए, इसका लाभ लीजिए, और ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ताई ने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी इस रिलेटेड में, तो ताई का मैं शुक्रिया करना चाहूँगा। और करुणा सेवा के माध्यम से हमने इनको ये आश्वासन दिया है कि कोई भी कार्य हो समाज सेवा के लिए, करुणा सेवा इनके साथ में हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। संजय जी, काम करते हुए ये समझ में आ रही है कि बहुत से लोगों को कोई चीज़ें पता नहीं, जो पुराने लोग रहते हैं। तो जैसे पुरुष नसबंदी के बारे में गवर्नमेंट में भी बोला जाता है, वैसे हम भी बताते हैं, लेकिन उनको ये सब पता नहीं होने की वजह से अवेयरनेस करना हमें बहुत ज़रूरी है। और मैं उनके साथ अवेयरनेस करती हूँ, उनको पूरी जानकारी देती हूँ। बात है कि उनका अवेयरनेस करने के लिए मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा समझाना पड़ता है। कभी कभी वो लोग हमको मुझे खड़ा भी नहीं करते, क्योंकि पुरुष नसबंदी बोलेंगे तो बहुत अलग चीज़ हो जाती है। हाँ, तो इसको जो समाज है ना, गलत निगाह से देखता है। तो कितने सालों से आप ऊर्जा क्लिनिक में जुड़े और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीना पवार है और मैं 25 साल से एफपीआई फैमिली प्लानिंग से जुड़ी हूँ। ट्रस्ट में जो ये कैंप चल रहा है, ऊर्जा क्लिनिक चल रहा है, वहाँ पे जो पेशेंट आपको मिले हैं, किस तरह के पेशेंट है और उनके लिए अवेयरनेस की क्या जरूरत है? केशवगौरी में जो हमने क्लिनिक ओपन किया है, वहाँ पे मेजॉरिटी स्लम्स है। तो स्लम्स में सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इतने अच्छे से वो अवेयर नहीं रहते, तो जिसके लिए हमने क्लिनिक ओपन किया है। गवर्नमेंट सेक्टर में यूजुअली पेशेंट जाना प्रेफर नहीं करते और प्राइवेट सेक्टर अफोर्ड नहीं कर पाते। तो अपना जो ऊर्जा क्लिनिक है, जो एफपीए की तरह से हमने ये किया है, ऑर्गेनाइज किया है, वो टाई अप बोल सकते हैं, एक एनजीओ टाइप जो अपना है, जो आपको बेसिक सर्विसेज बहुत बेसिक कॉस्ट में आपको मिल जाती है, जिसमें हम प्रोवाइड करते हैं फीमेल्स को कॉन्ट्रासेप्शन, ट्यूबल लाइगेशन, कॉपर टी इंसर्शन, आईयूसीडी इंसर्शन, और एक नई टेक्निक आई है इम्प्लांट, जो अभी तक बीएमसी में यूज़ नहीं किया जाता है। तो वो हम बहुत बेसिक कॉस्ट में अपने यहाँ प्रोवाइड करते हैं। अडोलेसेंट गर्ल्स जो होती है, उनको एचपीवी वैक्सीनेशन यहाँ दिया जाता है, जो प्राइवेट में कॉस्टली होता है, जो बच्चों को या उनकी माँओं को अवेयरनेस नहीं होता कि उससे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। तो उस कैंसर के प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, वो अपने यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है। बाकी सारी जनरल ओपीडीज़ की जो पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड, ये जो जनरल पॉपुलेशन है, वो भी यहाँ कवर होता है। अब तक 1 साल के कार्यकाल में कौन सी बीमारी ज़्यादातर दिखाई दी है यहाँ पे स्लम में? स्लम में डायबिटीज़, आर्थराइटिस, हाइपोथायरॉयडिज्म, फैमिली प्लानिंग रिलेटेड बोलेंगे तो आजकल अबॉर्शन का ये बढ़ गया है। लोग पिल्स बाहर आउटसाइड ले लेते हैं, फिर उनका इनकम्प्लीट अबॉर्शन होता है। तो वो फीमेल्स अवेयर नहीं रहती कि वो जो मेडिसिन कंज्यूम कर रही है, उसका साइड इफ़ेक्ट उनकी बॉडी पर क्या होता है और कितना सिवियर पड़ सकता है। एफपीए जो कि फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन इंडिया, जो कि बड़े लेवल पे काम करी है और ओवरऑल पूरे भारत देश में इनकी बहुत सारी जगह जगह पे क्लिनिक है और जगह जगह पे संस्था काम कर रही है। इस संस्था को 26 साल हो गया है, लेकिन गोरेगांव में एक क्लिनिक खुला था जो कि ऊर्जा क्लिनिक के नाम पे, वहाँ भी ये मैडम पहुँची है। इस गोरेगांव के ऊर्जा क्लिनिक को 1 साल हो गया है। तो किस तरह का इनका कार्यकाल रहा उसके बारे में बात करने के लिए हम पहुँचे हैं। सबसे पहले धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर तेजस्वी है और मैं फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये संस्था में इंचार्ज ब्रांच मैनेजर करके काम करती हूँ। गए साल हमारा 75th ईयर सेलिब्रेशन और फाउंडेशन डे था,
और ये साल आज 23 जुलाई को हमारा 76th फाउंडेशन डे है। तो हमने ऊर्जा क्लिनिक नाम का गोरेगांव में हमारा नया क्लिनिक शुरू किया है, जिसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स सब कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं। और गए 1 साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब कम्युनिटी के साथ मतलब सम स्लम एरिया में हम लोग पहुंच जाए और वो अवेयर हो जाए कि वो ऊर्जा क्लिनिक में आके हमारा सर्विस यहाँ से ले जाए। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे कैंप्स कर रहे हैं, अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं और क्लाइंट्स धीरे धीरे यहाँ पे आना शुरू हो चुका है। और हम लोग भी और अदर एनजीओज़ के साथ मिलके अपना काम आगे अच्छे से करने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जो क्लाइंट आते हैं या जो कैंप या जो अवेयरनेस होता है, इसका चार्जेस क्या होता है? एक्चुअली हम लोग बहुत ही कम कीमत में सब क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं। कभी कभी फ्री सर्विस भी हम लोग क्लाइंट को प्रोवाइड करते हैं। जो भी क्लाइंट हमारे क्लिनिक में आते हैं तो हमारे पास नो रिफ्यूज़ल पॉलिसी है। तो कोई नीडी क्लाइंट है तो हम लोग उनको फ्री सर्विसेज भी देते हैं। बट रेगुलर क्लाइंट जो भी यहाँ पे आते हैं उनके लिए बहुत ही कंसेशनल रेट में यहाँ पे सब सर्विसेज सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड हो या फिर अदर सर्विसेज हो, वो भी यहाँ पे बहुत कम रेट में दी जाती है। मैं बताना चाहूँगी कि हमारा जो एनजीओ शुरू हुआ है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन, वो 1949 से प्रोग्राम शुरू है और 1952 में हमारा पहला क्लिनिक शुरू हुआ था। तो वो कुटुंब सुधार केंद्र करके है। और दूसरा क्लिनिक जो तिलक नगर में है, अवाबाई वाडिया हेल्थ सेंटर, वहाँ पे स्त्री नसबंदी, पुरुष नसबंदी है और उसके साथ ही साथ सेफ अबॉर्शन टिल 12 वीक्स ये सर्विस और सब फैमिली प्लानिंग के सर्विसेज अंडर वन रूफ वहाँ पे दी जाती है। सोनोग्राफी सर्विस है, फिजियोथेरेपी है, यूथ के लिए हमारे पास यूथ सेंटर है जहाँ पे हम लोग उनको बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी अवेलेबल करके देते हैं। तो ऐसी सब सर्विसेज तिलक नगर में अवेलेबल है। और यहाँ से भी अगर कोई क्लाइंट हमारा सर्विस लेना चाहते हैं तो हम उनको वहाँ पे भी रेफ़र करके वो सर्विस उनको अवेलेबल करके दे सकते हैं। तक भाई, आप तो एनजीओ चलाते हो, तो एनजीओ में वर्क कैसा होता है इसके बारे में तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन आप आज एक दूसरे एनजीओ के पास आके जो कि एफपीए है, वहाँ पे आपके ऊर्जा क्लिनिक में विजिट कर रहे हो, कारण क्या है? सबसे पहले मैं एफपीए फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आज उनका 76 ईयर कंप्लीट हुआ है और उन्होंने मुझे इस फंक्शन में बुलाया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। और इधर पर आने का सिर्फ और सिर्फ कारण सिर्फ ये नहीं था कि इनको बधाई दूँ, कारण ये भी था कि मेरा एक्टिविटी और इनके साथ में जो इनका मेंटेलिटी है, जो इनके फाउंडेशन का, इनकी संस्था का जो सोच है वो बहुत अलग है बाकी संस्थाओं को लेकर। इनके संस्था में फैमिली प्लानिंग और बाकी हर एक चीज़ को लेकर बातें हो रही है और मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं अपने संस्था के थ्रू इनके साथ में अटैच होकर हमारे यहाँ पे जो लोकल जगह पे जो लोगों को नहीं मिल पा रही है और जो लोग फैमिली प्लानिंग के बारे में प्रॉपर नहीं सोच पाते, वो हम अगर दोनों फाउंडेशन मिलकर अगर बात करेंगे और इसको लेकर हम कैंप करेंगे तो शायद बहुत अच्छा रिजल्ट समाज को मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री हमारे दो वाला जो बना के रखा था, बरकरार रखा था, और हमारा देश भी अभी वर्ल्ड में नंबर 1 पर बहुत जल्द आ जाएगा, शायद आ चुका है पॉपुलेशन के मामले में। और हमको सिर्फ पॉपुलेशन नहीं बढ़ाना है, हमको हमारे देश को धीरे धीरे अच्छी जगह पे भी लेके जाना है। तो खाली हमको फोकस बच्चों पर नहीं करना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि लोग ज़्यादा लगे हो सके, जो 2 से 3 से 4 पे जाते तो वो रुक जाए और जितना हो सके अवेयर होए। सिर्फ पॉपुलेशन नहीं, देश को भी आगे बढ़ाने की हम लोग सोचेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द मैं ये हेल्थ कैंप लूँ और ये हेल्थ कैंप के द्वारा लोगों को इसका बेनिफिट है तो हर किसी को दे सकूँ। भगत सिंह नगर में नहीं, इंशाल्लाह पूरे गोरेगांव में इसका हम कैंप करेंगे और बेहतर तरीके से करेंगे। धन्यवाद।